नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं और अहल व अयाल के तज़किरा के सिलसिला में जनाब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबुल फ़ज़ल है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 3 वर्ष पहले पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम सीला बिनते जनाब था। इनका ताल्लुक़ कबीला अल नमर से था। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी ज़ौजा जनाब उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार कुरैश के सरब आवरा रईसों में होता था। एक रवायत के मुताबिक वो यमन और बाद दूसरे इलाकों में कपड़े की तजारत करते थे। लोगों को सूद पर रुपया पैसा कर्ज दिया करते। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताइफ में एक बाग भी था और आप अपने दूसरे भाइयों की निस्बत माशी लिहाज से काफ़ी खुशहाल थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु हाशिम के तमाम मस्कीनों, मोहताजों और बेसहारा अफराद के लिए रोटी, कपड़े और दूसरी अशिया की फराहमी आपने अपने ज़िम्मे ले रखी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ का जब आगाज़ फरमाया और दीन इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया जनाब उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद आप वो दूसरी खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और ईमान की दौलत से माला माल हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम का इजहार न किया और मुशरिकीन के मुकाबले में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और मुआवनत में कोई कसर न उठा रखी थी। हज़रत अबू तालब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बनु हाशिम के दूसरे अफराद के साथ शैब अबी तालिब में जा बैठे थे तो हज़रत अब्बास और उनकी अहलिया और बच्चे भी बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब के दीगर अफराद के साथ 3 साल तक वहीं रहे और पत्ते और छिलके तक खाकर गुजारा करते रहे। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक फ़र्जंद इसी घाटी में पैदा हुए थे। कुतुब सीरत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के मंसूबों के बारे में इतलात लिखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा करते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी हिजरत करके मदीना चले जाएं ताकि शब व रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीद से फैज़ याब हों। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत आप मक्का ही में रहे ताकि मुशरिकीन के बारे में इतलात भेजते रहें। बैत अक़बा सानिया के मौका तक गो के हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इस्लाम ज़ाहिर न किया था, मगर आप हर मामले में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। बैत अक़बा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम 2 मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी के लिए खड़े हुए थे, जबकि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले यसरब से ख़ताब करके यूँ मुखातिब हुए, ए ग्रोह खज़रज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम हमारी निगाहों में है तुम उससे बखूबी वाकिफ़ हो। अपनी कौम कुरैश के साथ हम अकीदा होते हुए भी हमने कुरैश के मुकाबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है। आप अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ हैं, अपने शहर में महफूज हैं, लेकिन अब उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय कर लिया है कि मक्का छोड़कर तुम्हारे यहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और वहीं रहाइश पजीर होंगे। अगर तुम देखते हो कि जो मुआहदा तुमने इनसे किया है उसको हर कीमत पर पूरा करोगे तो उनके दुश्मनों से उनका दिफा करोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि किसी मरहला पर भी तुम उनसे दस्तकश हो जाओगे, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दोगे, तो आज ही उनसे दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि वो अपनी कौम और शहर में मुअज़्ज़ज़ भी हैं और महफूज भी। फिर उन्होंने अहले यसरब से पूछा, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि तुम अपनी कौम से किस तरह लड़ते हो।
अपने दुश्मन से किस तरह लड़ते हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कहा, ए अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खुदा की कसम हम जंग आजमा लोग हैं। जंगी महारत हमने बाप दादा से विरसे में पाई है। पहले हम दुश्मन पर तीर बरसाते हैं, जब तीर ख़त्म हो जाएं तो नेज़ों से दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ तक कि नेज़े भी बेकार हो जाएं तो फिर हम तलवारें सौंध कर दुश्मन पर हमला आवर होते हैं, यहाँ तक कि हम मर जाते हैं या दुश्मन को फना के घाट उतार देते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक तुम जंग आजमा लोग हो। बैतुल अक़बा के थोड़े ही अरसा बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जिसका साबका नाम यसरब था। हिजरत के दूसरे बरस ग़ज़वा बदर पेश आया। अहले मक्का ने लश्कर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुशरिकीन के मजबूर करने पर शरीक लश्कर हुए थे। इनमें हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अकील बिन अबी तालिब, नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब, अबुल खजतरी बिन हशाम वगैरह शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब बनु हाशिम का कोई दूसरा फ़र्द या अबुल खजतरी सामने आ जाएं तो उनको कत्ल ना करना। जंग में मुसलमान फतह से हमकनार हुए और कई लोग कैदी बना लिए गए। इन कैदियों के कपड़े लड़ाई में फट गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए कपड़े मुहैया करने का हुक्म दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लंबे कद काट के थे। इनके बदन पर किसी का लिबास ठीक नहीं उतरता था। इस मौका पर अब्दुल्ला बिन अबी रईसुल मुनाफिकीन ने अपना कुर्ता मंगवा कर इन्हें पहनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मौत पर अपना पैराहन मुबारक इसकी लाश को पहनाने के लिए दिया, जो दरअसल इसी एहसान का मुआवजा और बदला था। बदर के कैदियों से जब रहाई की खातिर फिदिया तलब किया गया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं तो दरपर्दा मुसलमान ही था, कुरैश मुझे ज़बरदस्ती खींच लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका बयान दुरुस्त है तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा, लेकिन बज़ाहिर तो आप मुशरिकीन के लश्कर में शरीक होकर अहले हक से लड़ने आए हुए थे, इसलिए आपको फिदिया देना पड़ेगा। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेमायगी का बहाना किया। इधर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही इनके घरेलू हालात का इल्म हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दे रखा है। मक्का से चलते वक्त आप सोने की एक बड़ी मिकदार अपनी चच्ची जान को दे आए हैं और मालूम नहीं कि लड़ाई का क्या अंजाम हो। अगर मैं बखैरियत लौट आया तो बेहतर, वरना मेरे 4 बेटों में इस तरह तकसीम ये कर देना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरत में पड़ गए और पूछा, आपको ये कैसे इल्म हुआ? इरशाद हुआ, बज़रिया वही। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, खुदा की कसम इस बात से मेरे और उम्मुल फजल के सिवा कोई वाकिफ़ न था। अब बेशक आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना और अपने भतीजों अकील बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस का फिदिया अदा करके आज़ादी हासिल की। मक्का में मुशरिकीन की हज़ीमत की खबर सुनकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहले खाना खुशियाँ मना रहे थे। इब्न साद ने हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल किया है कि मैं अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान नकल किया है कि मैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था और इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो चुका था। हज़रत अब्बास, इनकी ज़ौजा उम्मुल फ़ज़ल और मैं सब इस्लाम ला चुके थे, मगर हज़रत अब्बास अपना इस्लाम छुपाए हुए थे। ग़ज़वा बदर के बाद जब कुफ़ार के हर घर में मातम बरपा था, हमारे यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी। 8 हिजरी में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम का ऐलान करके अहल व अयाल समेत मदीना तशरीफ़ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पजीराई फरमाई और इनकी मुस्तकिल रहाइशगाह का इंतज़ाम फरमाया। फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन 10,000 नफूस कुदसी में शामिल थे जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी का शरफ़ हासिल हुआ। फ़तह मक्का के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा हुनैन में शरीक हुए। जब बनु हवाज़न की शदीद तीरबाजी से मुसलमानों की सफ़ें परेशान हो गईं
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند جان نثاروں میں سے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں کوہ استقامت بن کر کھڑے رہے۔ آپ کو غزوہ طائف اور جیش اسرا یعنی جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سودی کاروبار کے باطل ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص طور پر لیا کیونکہ وہ قبول اسلام سے قبل سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاہلیت کے تمام سود میں باطل کر دیے گئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیل ہوئے تو بنو ہاشم میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے تیمارداری کی، دن رات ایک کر دیا۔ پردہ فرمانے کے وقت کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حجر اقدس سے نکلے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ میں خاندان عبد المطلب کے چہروں سے موت کا اندازہ کر لیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت جلد ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد منصب خلافت کون سنبھالے گا۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو معلوم ہو جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کریں گے کہ ہمارے حق میں وصیت فرما جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم یہ بات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز نہ پوچھوں گا۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب خلافت سے ہمیشہ کے لیے محرومی ہوگا۔ یہ جواب سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چشم عالم سے پردہ فرما لیا تو تجہیز و تدفین کی خدمات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت حسن بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اوس بن خولہ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حصہ شرف پایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور عمر کے لحاظ سے بنو ہاشم کی بزرگ ترین شخصیت تھے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ تعزیت کے لیے بھی انہی کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی ہی عزت و احترام سے پیش آیا کرتے تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک حیات طیبہ میں پیش آیا کرتے تھے۔ ہر کام میں ان سے مشورہ لیتے، اگر سواری پر کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس مل جاتے تو خلیفۃ المسلمین تک بھی سواری سے اتر جاتا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھا کر لگام خود تھام کر پیدل چلتا اور انہیں وہاں پہنچا دیا جاتا جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں وظائف پر نظر ثانی کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم معاملات میں اکثر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور قحط و مصیبت کے موقع پر ان سے دعا کرواتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد فوراً موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی۔ لوگ اس غیر متوقع بارش سے اس قدر خوش ہوتے کہ آپ کو ساقی حرمین کا خطاب دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک شخص کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے پر درے یعنی کوڑے لگوائے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری کو وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر 86 یا 88 برس کے قریب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو لحد میں اتارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 بیٹیاں اور 8 بیٹے چھوڑے
اور جن چند فرزندوں نے بہت نام کمایا، خلفائے عباسیہ حضرت عباس کی اولاد ہی سے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے لگ بھگ 850 سال تک خلافت کی۔ آپ کا نام صدیوں تک لاکھوں مسجدوں میں جمعہ کے خطبہ میں لیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس کے بیٹے بہت قابل باصلاحیت تھے، تاہم چند فرزند جنہوں نے اپنی قابلیت کے باعث بہت نام کمایا، بہت بڑا رتبہ پایا، ان کے مختصر سے حالات زندگی آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی